सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। तो देखिएगा, आज हम बात फिर से शुरू कर रहे हैं। जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, उनको लेके बात करेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, चाहे आरबीएससी की हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे बिहार बोर्ड की हो, तो सभी के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे रहेगा कि किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखो, सर्वनाम से, ये विषम से बना है, ये सर्वनाम नहीं है। ये समता जो है वो समान से बना है, तो इसमें भी नहीं है। आर्थिक शब्द से बना है, आर्थिकता, ये भी नहीं है। मम से बना है, ममता, तो मम शब्द जो है वो एक सर्वनाम रहता है। मम शब्द से बना है ममता, तो द ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 को लेके बात करें तो कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का बताना भाई। अन्वेषण, अनु, इसमें जो है वो स्वर संधि आ जाती है। उल्लेख में उत प्लस लेख है, तो यहाँ पर जो है ब ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। पावक में भी जो है वो आव है, तो यहाँ पर अयादी स्वर संधि है। और इसके अलावा स्वागत शब्द जो है उसमें भी जो है वो सु प्लस आगत है, तो यहाँ पर भी जो है वो स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 रहेगा कि जयपुरी शब्द कौन सा विशेषण है। जयपुरी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। स ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला है कि गर प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में असंगत शब्द कौन सा है। गर प्रत्यय लगाना है, तो जादूगर बिल्कुल सही है। नागर ये थोड़ा सा गलत है। कारीगर सही है और बाजीगर सही है। यहाँ पर ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा कि हालदार के मानस पटल पर कैप्टन की छवि कैसी थी। हालदार के मानस पटल की बात करें तो वो मान रहे थे कि फौज में कोई कैप्टन होगा, तो ब ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वे क्रांतिकारी नहीं मानते थे, नौजवान नहीं मानते थे, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे। अगला प्रश्न है कि संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है। संस्कृति का जो संबंध है वो मानव के आंतरिक जीवन से माना जाता है। स ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 7 है कि क्या खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया। बिल्कुल नई कहानी लिखने का विचार जो है उनके मन में आता है कि बिना खीरे के जो है वो इस तरीके से डकार वगैरह आ सकती है, तो नई कहानी की बात यहाँ पर की गई है। अगला है कि शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा गया है, तो ये आनंद कानन के नाम से जो है पुकारा गया है। अगला प्रश्न रहेगा कि प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त हुई है। ये पंक्ति जो है वो किसके लिए आई है, तो ये उद्धव के लिए आया है कि उद्धव ने कभी प्रेम रूपी नदी में जो है पैर नहीं डुबोया है। उद्धव के लिए ये लाइन आई है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला जाता है, तो अनहद नाद में ये चला जाता है। स ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 रहेगा कि अट नहीं रही है कविता में किस महीने की मादकता को प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर जो है अट नहीं रही कविता में सिर्फ फाल्गुन मास का वर्णन है, तो फाल्गुन मास की जो मादकता है उसका वर्णन किया गया है। सवाल नंबर 12 रहेगा कि यहाँ कुंबड़बतिया कोहू नाही जे तर्जनी देखी मरी जाए। पंक्ति में कुंबड़बतिया शब्द से क्या आशय है। कुंबड़बतिया का मतलब होता है छुई मुई का पौधा, और यहाँ पर है निर्बल व्यक्ति, जो कमजोर व्यक्ति है। ब ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा जो है 13वें नंबर का देखिएगा कि शिव पूजन सहाय को उसके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे। शिव पूजन सहाय के जो पिताजी हैं वो उनको कहते थे भोलानाथ। स ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा जो है वो 14 नंबर का रहेगा कि लेखिका ने गैंगटोक को किसका शहर कहा है। तो लेखिका ने गैंगटोक को जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। स ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि कौन सा उदाहरण है कर्मधारय समास का नहीं है। कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है, ये आपको बताना है। तो नहीं है बोला है, तो यहाँ पर लालमुख बिल्कुल रहेगा। सत्य चरित्र यानी सत्य यानी अच्छा चरित्र, ये भी रहेगा। इसके अलावा चरण कमल भी रहेगा। स ऑप्शन हमारा जो है पथ भ्रष्ट, ये वाला इसमें नहीं रहेगा, तो स ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात यहाँ पर की गई है। शिक्षक पूरे शिक्षक समूह का वर्णन है। विद्यार्थी में पूरे का वर्णन है। मंत्री ये जातिवाचक है, तीनों जातिवाचक हैं। बल्कि महेंद्र जो शब्द है वो यहाँ पर है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा। अगला है कि रूप परिवर्तन के आधार पर पद भेद कितने प्रकार के होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पे जो है वो 2 प्रकार के भेद, पद के भेद बताए गए हैं।
चलिए अगला है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे। तो बाल गोविंद भगत अपने खेत की जो पैदावार थी सबसे पहले कबीर पंथी मठ में ले जाते थे, जो कुछ वो देते थे वो वापस लेकर आ जाते थे। अगला है कि शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद गुरु कौन थे। तो शहनाई वादक में अगर बात करें तो वो थे अली बख्श। कौन थे? अली बख्श से इन्होंने सब कुछ सीखा था। उस्ताद की गुरु की बात है भाई, है ना। अगला है संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना होती है। जो वास्तव में संस्कृत व्यक्ति है वो क्या करेगा, उसमें निस्वार्थ की भावना, उसमें उदारता की भावना, जन कल्याण की भावना या वीरता की भावना। तो संस्कृत व्यक्ति जो है वो होता है जन कल्याण की भावना उसमें होती है, निस्वार्थ की भावना उसमें नहीं होती है, उदारता की भावना उसमें नहीं होती है। चलिए अगला है कि लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी। तो लेखिका मरियल सी, दुबली सी, काली सी नजर आती थी। द ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि केवल मुनि जड़ जान ही मोही पंक्ति शब्द में रेखांकित पद का अर्थ है। तो यहाँ पर जड़ शब्द का प्रयोग जो है वो हुआ है मूर्ख के लिए। अगला है कि संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए। तो ये समझना चाहिए संगतकार की इंसानियत। अगला है कि आत्मकथ्य कविता में थके पति की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये हुआ है जयशंकर प्रसाद के लिए। सवाल नंबर अगला रहेगा कि फसल कविता हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है। तो फसल कविता जो है वो हमें ले जाती है कृषि संस्कृति के निकट। से ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे। तो लेखक के पिताजी उन्हें गोरस और भात जो है वो खिलाया करते थे। अगला है कि जितेन ने खेदुम को किनका निवास स्थान बताया। खेदुम जो है वो बताया था देवी देवताओं का बताया था, देवी देवताओं का। ठीक है। अगला है कि लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है। लेखकों के सामने होती है संपादकों के आग्रह की होती है, प्रकाशक के तकाजे की होती है, आर्थिक आवश्यकता भी जो है वो उस पर दबाव डालती है। ये सारे जो है वो इसमें अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो आज यहाँ पर हमने लगभग 30 प्रश्नों को किया है। प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।